हेलो। आज मैं यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के भारत में आगमन एवं प्रसार के बारे में कुछ मुख्य जानकारियां देने जा रहा हूं। पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश तथा फ्रेंच व्यापारिक कंपनियां व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आईं। सबसे पहली कंपनी पुर्तगाल की थी। इसके बाद डच, ब्रिटिश तथा फ्रेंच कंपनियां भारत आईं। भारत से यूरोपीय समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने किया। 17 मई 1498 1498 को वह केरल के कालीकट पहुंचा। वहां के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया। उस समय कालीकट का राजा जमोरिन था। पुर्तगाल कंपनी की भारत में राजधानी पहले कोचीन थी। पुर्तगाल के गवर्नर नीनो डो कुन्हा ने राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। उसने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति प्रतिपादित की। पुर्तगीज गवर्नर अल्बुकर्क ने साम्राज्यवाद की नीति प्रतिपादित की। 1661 में 1661 पुर्तगाल के राजा ने ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय सेकंड को दहेज के रूप में बम्बे दिया। भारत में पुर्तगाल का नियंत्रण 1961 तक रहा। उस वर्ष गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई। डचों का मुख्य केंद्र 1690 तक पुलिकट था। बाद में इसका स्थान नेगापट्टनम ने ले लिया। भारत में डच प्रभाव का अंत 1759 में हुआ, जब ब्रिटिश कंपनी ने डच कंपनी को हराया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में की गई, जो भारत में सबसे अधिक समय तक अपना साम्राज्य विस्तार करने में सफल रही। कैप्टन हॉकिंस 1609 में जहांगीर के दरबार में सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति के लिए पहुंचा। जहांगीर ने 1613 में एक फरमान के द्वारा सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी। टॉमस रो जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1615 में जहांगीर के दरबार में पहुंचा, दूसरे क्षेत्रों में फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त करने के लिए। जॉब चार्नॉक ने 1690 में सुतानटी में एक फैक्ट्री स्थापित की। अंग्रेज़ों को 1698 में सुतानती, कलिकटा तथा गोविंदपुर की ज़मींदारी प्राप्त हुई। सुतानती की फैक्ट्री का 1696 में किलेबंदी की गई। नई व्यवस्था के रूप में फोर्ट विलियम की स्थापना 1700 में की गई। इसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रादुर्भाव होता है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कोलबर्ट ने 1664 में की। पहला फ्रेंच फैक्ट्री फ्रैंकोइस कैरों ने 1668 में की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1760 में वांडीवास के युद्ध में फ्रेंच कंपनी को पराजित किया। अब मैं प्लासी के युद्ध के बारे में कुछ जानकारियाँ देने जा रहा हूँ। प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास का एक निर्णायक युद्ध था, जिसने ब्रिटिश कंपनी को किंग मेकर बना दिया। यह युद्ध 23 जून 1757 23 जून 1757 को लड़ा गया था। यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के प्रतिनिधि रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। सिराजुद्दौला के सेना में जहां एक ओर मीर मर्दान तथा मोहनलाल जैसे देशभक्त थे, वहीं दूसरी ओर मिर्जाफर जैसे कुत्सित विचार वाले धोखेबाज भी था। इस युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित हुआ तथा मिर्जाफर बंगाल का नया नवाब बना। ब्रिटिश कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में करमुक्त व्यापार का अधिकार मिला। इसके बाद बक्सर के युद्ध के बारे में जानकारियाँ देने जा रहा हूँ। बक्सर का युद्ध 1764 में 1764 में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना तथा बंगाल का निर्वासित नवाब मीर कासिम के नेतृत्व में अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में ब्रिटिश कंपनी की जीत हुई। कंपनी का विस्तार बंगाल के साथ अवध
तथा दिल्ली तक हुआ। कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी का अधिकार भी प्राप्त हुआ। स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक मुर्शिद कुली खां था, जिसने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की।